आप सभी का वर्ल्ड वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने आज लेकर आई हूँ भारत में स्वतंत्रता से अब तक की विकास की रणनीति, जिसके अंतर्गत आज हम विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं की चर्चा करने से पहले हम बात करते हैं भारत का योजना आयोग। विद्यार्थियों, भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था है और जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा कि इसका इरादा योजना कमीशन को भंग करना है। इसलिए 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया और भारत में योजना आयोग के संबंध में विद्यार्थियों कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित योजना की स्थापना की गई थी और योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है और 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग का गठन हो चुका है। विद्यार्थियों, नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है और योजना आयोग का हेडक्वार्टर योजना भवन के नाम जाना जाता था और यह नई दिल्ली में स्थित है। विद्यार्थियों, इसी योजना आयोग के तहत विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं स्थापित की गई। अब तक भारत में योजना आयोग के तहत 12 पंचवर्षीय योजनाओं की स्थापना की जा चुकी है। सबसे पहले विद्यार्थियों हम बात करते हैं इसके अंतर्गत पहली पंचवर्षीय योजना की। विद्यार्थियों, पहली पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक की रखी गई और 11वीं योजना के प्रारूप पर विचार करें तो 3 जुलाई 2006 को उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की इसके लिए बैठक भी बुलाई गई थी। विद्यार्थियों, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, इस योजना का आकार अपेक्षाकृत छोटा था और इसका मुख्य उद्देश्य देश विभाजन से उत्पन्न असंतुलन को दूर था। पहली योजना के लिए स्वीकृत व्यय केवल 2,378 करोड़ रुपए था। इसके अंतर्गत कृषि विकास पर विशेष बल दिया गया विद्यार्थियों 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा का प्रारंभ भी किया गया और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो कृषि प्रधान पे था और सबसे बड़ी बात विभाजन से संबंधित जो देश के विभाजन से संबंधित जो असंतुलन था उसको दूर करना था और मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्तियों को भी रोकना था और उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा आर्थिक विषमता को घटाना था और खाद्यान्न संकट का समाधान करना और कच्चे माल की स्थिति में सुधार लाना भी था। विद्यार्थियों, ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना जो देश के विकास के कार्यों को लागू करने के लिए आवश्यक हो, उनके लिए हेल्पफुल हो। इस प्रकार पहली पंचवर्षीय योजना के विभिन्न लक्ष्य रखे गए और खास तौर से जो लक्ष्य रखा गया वह था विभाजन से उत्पन्न असंतुलन को दूर करना और कृषि पर अत्यधिक जोर या कृषि के विकास पर विशेष जोर देना। विद्यार्थियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 को प्रारंभ हुई। 1961 तक इसका कार्यकाल रहा और द्वितीय योजना के लिए जो स्वीकृत वित्तीय व्यय था वह था 4,500 करोड़ रुपए। विद्यार्थियों, यह योजना भारतीय सांख्यिकी संगठन के निदेशक प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी और इस योजना का मूलभूत उद्देश्य देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करना, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार का विकास किया जा सके और 1956 में विद्यार्थियों घोषित किया गया कि औद्योगिक नीति में समाजवादी तरीके से समाज की स्थापना को स्वीकार किया जाए और इस योजना के जो लक्ष्य रखे गए थे वो लक्ष्य थे रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, श्रम प्रधान उद्योगों पर यथोचित बल दिया जाना और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना और द्रुतगामी औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा आधारभूत तथा भारी उद्योगों के विकास पर बल देना। जिस प्रकार से पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर विशेष बल दिया गया, उसी प्रकार से दूसरी योजना में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया। पूंजी निवेश की दर को 7% से बढ़ाकर 11% करना इनका लक्ष्य था और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और आय और संपत्ति
की असमानता को कम करना और आर्थिक शक्ति का विस्तार करना, ये इनके प्रारंभिक लक्ष्य रखे गए। विद्यार्थियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना की यदि हम बात करें तो 31 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक का इसका कार्यकाल था और विद्यार्थियों इस योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिशीलता की अवस्था पहुंचाने का लक्ष्य था। मतलब इसका जो लक्ष्य था कि ऐसा लक्ष्य जिसमें कि हम आर्थिक रूप से गतिशील बन सके, आर्थिक रूप से हम सशक्त बन सके। इस योजना में पहली बार आगत निर्गत मॉडल को अपनाया गया था विद्यार्थियों और साथ ही कृषि को भी महत्व दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि प्लस औद्योगिक दोनों ही उद्देश्यों को लेकर के, दोनों ही नीतियों को लेकर के विकास करना लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों राष्ट्रीय आय में 5% से अधिक वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना था और 5 वर्षों में 30% वृद्धि करना और प्रति व्यक्ति आय में इस अवधि में 17% तक की वृद्धि करना लक्ष्य रखा गया। विद्यार्थियों खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इसका लक्ष्य था और उद्योगों के आयात और निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करना और कृषि उत्पादन को बढ़ाना यह लक्ष्य रखा गया। विद्यार्थियों बेरोजगारी को दूर करना और देश की श्रम शक्ति का अधिकतम प्रयोग करना ये इसका लक्ष्य था और आधारभूत उद्योग और विशेषकर मशीन निर्माण की क्षमता को बढ़ाना भी इसका लक्ष्य रखा गया और अवसर की समानता को अधिकतम करना और आय के वितरण की असमानता को कम करना इसका लक्ष्य रखा गया। विद्यार्थियों इस योजना में रुपए का अवमूल्यन किया गया और 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई की स्थापना भी की गई। इसी योजना के अंतर्गत 1965 में विद्यार्थियों भारतीय खाद्य निगम एफसीआई और कृषि कीमत आयोग एपीसी की स्थापना भी की गई। विद्यार्थियों इसके बाद आता है वार्षिक योजनाएं। वार्षिक योजनाएं 1967 से 1969 तक, 1962 में चीन के आक्रमण और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाने के कारण प्रतिरक्षा बजट में अपार वृद्धि की गई और 3 वर्षों तक 3 वार्षिक योजनाएं चली जिन पर कुल मिलाकर के 6,626 करोड़ रुपए व्यय किए गए। विद्यार्थियों तीनों वार्षिक योजनाओं के दौरान नई कृषि नीति अपनाई गई और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के वितरण और उर्वरक का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया गया और सिंचाई क्षमता का विस्तार और भू संरक्षण पर भी जोर दिया गया। विद्यार्थियों 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई और 1969 में नारीमन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना भी शुरू की गई। विद्यार्थियों चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक का रहा। विद्यार्थियों इस योजना का प्रारूप डी.आर. गाडगिल द्वारा तैयार किया गया और यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और यह योजना जो है मुख्य उद्देश्य जो था इसका स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को लाना था और आत्मनिर्भरता और अधिकाधिक प्राप्ति, आत्मनिर्भरता की और सामाजिक न्याय और रोजगार में वृद्धि लाना था। और इस योजना के जो प्रमुख लक्ष्य रखे गए इसमें सबसे पहली बात इस योजना के लिए जो 24,882 करोड़ रुपए जो है परिव्यय की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत की गई। इसके जो लक्ष्य थे कृषि उत्पादन के साथ साथ देश के बफर स्टॉक का निर्माण करना था, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाना और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया। पिछड़े क्षेत्रों का अधिकाधिक विकास करना, क्षेत्रीय विषमता को दूर करना लक्ष्य रखा गया और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना और समाज में आर्थिक समानता और न्याय की स्थापना करना लक्ष्य रखा गया। विद्यार्थियों इसी योजना की अवधि के दौरान 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया और सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी की भी शुरुआत इसी योजना के तहत की गई। विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 रहा। यह योजना की आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी यह भी योजना और योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। योजना पर वास्तविक परिव्यय कुल 63,770 करोड़ रुपए हुआ था। विद्यार्थियों इस योजना में 66 विषय 66 जो सब्जेक्ट हैं इस क्षेत्र के लिए लिए गए थे और योजना का जो विकास लक्ष्य है
वो 4.4% निर्धारित था, लेकिन वार्षिक वृद्धि दर 4.8% की दर से हुई थी। योजना समय से पूर्व बंद कर दी गई थी और इस योजना के दौरान 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई और साथ ही 1977-78 में खाद्य के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। विद्यार्थियों, पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले समाप्त करके एक योजना 1 अप्रैल 1978 को प्रारंभ की गई, जिसे अनवरत योजना के नाम से जाना जाता है। इसका प्रतिपादन गुन्नार मिडाल ने किया था और अनवरत योजना के समय 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई थी और 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इसे मिला लिया गया था। विद्यार्थियों, अब छठी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक का रहा। विद्यार्थियों, छठी योजना का वास्तविक खर्च 1,09,291 करोड़ रुपए रहा। विद्यार्थियों, यह योजना विकेंद्रीकरण पर आधारित थी, जिसमें गरीबी निवारण और रोजगार सृजन को सबसे अधिक महत्व दिया गया था। विद्यार्थियों, ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम संपूर्ण देश में छठी योजना में ही लागू किए गए थे और योजना आयोग के कार्यदल द्वारा गरीबी निर्देशांक अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया था। ग्राम में 2400 कैलोरी और शहरों में 2100 कैलोरी रखा गया था। इस योजना के उद्देश्यों में हम बात कर सकते हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करना और गरीबी एवं बेरोजगारी में कमी लाना, परिवार नियोजन के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण करना था और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना था। नई टेक्नोलॉजी यानी आधुनिकीकरण, जिसको हम प्रौद्योगिकी कहते हैं, उनकी गतिविधियों में तेजी लाना था। इसी योजना के दौरान विद्यार्थियों 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई और 1982 में ही एक्जिम बैंक की स्थापना भी की गई थी। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक का इसका कार्यकाल रहा विद्यार्थियों, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था। और साथ ही साथ विद्यार्थियों, योजना अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि दर रिकॉर्ड 5.6 तक पहुंच गया था और इस योजना के अंतर्गत जो व्यय था वह था 1,80,000 करोड़ रुपए का व्यय आयोजन किया गया था। देश के टेक्नोलॉजी का विकास करना इसका लक्ष्य था। निर्यात समृद्धि, आयात प्रतिस्थापन द्वारा आत्मनिर्भर बनाना रहा। ऊर्जा संरक्षण, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करना था। इस योजना काल के दौरान डाक विभाग में स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में भी की गई। 1986 में ही कपाट नई दिल्ली की स्थापना की गई और 1988 में सेबी की स्थापना भी की गई। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक का इसका कार्यकाल रहा। विद्यार्थियों, केंद्र में 2 वर्षों में राजनीतिक परिवर्तन के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना समय पर प्रारंभ नहीं हो पाई और राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह 1990 में शुरू होनी थी, लेकिन 1 अप्रैल 1992 को यह शुरू हुई। इस योजना के जो लक्ष्य या विशेषताएं थी वह था स्वास्थ्य साक्षरता और लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना, जिनमें पेयजल, आवास और कमजोर वर्गों के लिए कल्याण कार्यक्रम शामिल थे। ग्रामीण इलाकों में रोजगार का विशेष ध्यान रखना था और वित्तीय असंतुलन को सुधारने का प्रयास करना था और 8वीं योजना पर 7,98,000 करोड़ रुपए निवेश का आयोजन करना था। विद्यार्थियों, यह योजना यूलर मॉडल पर आधारित थी,
जिसमें मानवीय संसाधन का विकास को सर्वाधिक महत्व दिया गया था और 8वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 5.6 निर्धारित किया गया था। इस योजना में जो उद्देश्य रखे गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य, साक्षरता और लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरे करना था और साथ में विद्यार्थियों प्रोत्साहन और हतोत्साहन की प्रभावी योजना तथा द्वारा जन सहयोग के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना भी था। साथ ही विद्यार्थियों प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना था। 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के मध्य लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करना भी था। सभी ग्रामीण जनसंख्या के लिए पेयजल और टीकाकरण की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करना था और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता और निर्यात योग्य बचत प्राप्त करने हेतु कृषि का विकास करना था। पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करना था। इस प्रकार से विद्यार्थियों इस योजना के दौरान 1 जनवरी 1995 को भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य भी बना और शिक्षित बेरोजगारों के लिए 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी शुरू की गई। विद्यार्थियों वार्षिक योजनाओं के बारे में यदि हम बात करें तो राजनीतिक अस्थायित्व एवं भुगतान असंतुलन के कारण 1990-92 के दौरान पंचवर्षीय योजना चालू नहीं की जा चुकी थी। इस योजना काल में 1991 में भारत में आर्थिक सुधार जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की घोषणा की गई थी। सरकार ने 1990 में लघु उद्योगों के विकास के लिए सिडबी की शुरुआत की थी। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी SIDBI की शुरुआत की थी। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं नवी पंचवर्षीय योजना। नवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल विद्यार्थियों 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक का रहा। विद्यार्थियों नवी पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 7% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, किंतु बाद में इसे घटाकर 6.5% कर दिया गया और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो रहा स्वास्थ्य, साक्षरता और बुनियादी जरूरतों को पूरा करना था, जिनमें पेयजल, आवास, कमजोर वर्गों के लिए कल्याण कार्यक्रम शामिल थे। विद्यार्थियों ग्रामीण इलाकों में रोजगार का विशेष ध्यान रखा गया। बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए आगामी 10 वर्षों में कृषि उत्पादन को 2 गुना करने का लक्ष्य भी रखा गया। अब विद्यार्थियों बात आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना की। विद्यार्थियों 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक इसका कार्यकाल रहा और इस योजना का एक प्रमुख लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 26% आबादी को 21% तक लाना था। साथ ही साक्षरता दर को 60% से बढ़ाकर 2007 तक 75% तक पहुंचाना था। ये इनके प्रारंभिक लक्ष्य रखे गए और सभी गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराना भी इनका लक्ष्य था और प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8% तय की गई। विद्यार्थियों इस योजना में जो 7.7 की औसत सालाना वृद्धि दर प्राप्त होने का अनुमान जो लगाया गया था, जो कि अब तक किसी भी योजना में प्राप्त की सर्वोच्च वृद्धि दर था, मतलब ये किसी भी योजना में नहीं रखा गया था और इस प्रकार से 7.7% दर यानी कि 8% कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं इसकी प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर तय की गई थी, लेकिन औसतन हमें कितना मिला था 7.7% दर हमें प्राप्त हुआ था। अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख क्षेत्रों में कृषि, उद्योग, सेवा में 10वीं योजना के दौरान प्राप्त की गई वृद्धि दरें इनके लिए निर्धारित की गई और लक्ष्यों में काफी निकट ये रहा, काफी हम लक्ष्य तक पहुंच चुके थे और कृषि में 4% सालाना वृद्धि की योजना का लक्ष्य रखा गया और इस क्षेत्र में 2.30 है ना 30% वार्षिक वृद्धि अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्राप्त की गई। उद्योगों व सेवाओं के क्षेत्रों में क्रमशः 8.9% और 9.4% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। इन क्षेत्रों में क्रमशः 9.17% और 9.30% की सालाना वृद्धि 10वीं पंचवर्षीय योजना में हमें प्राप्त हुई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार इस योजना में निवेश दर सकल घरेलू उत्पाद का 32.1% रहा, जबकि लक्ष्य 28.41% का था। सकल घरेलू बचत जो थी GDP 23.31% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तविक उपलब्धि लक्ष्य से कहीं अधिक GDP का 31.9% रही। योजना काल में मुद्रास्फीति की दर औसतन 5% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तव में 5.2% रही। तो विद्यार्थियों यह हमारे लिए काफी
उत्साह वाला समय था, जिसमें हमने अपनी उत्पादन की वृद्धि को 8% तक कुल मिलाकर के सकल घरेलू उत्पाद को 8% तक हमने बढ़ाया। इसके बाद विद्यार्थियों बात आती है 11वीं योजना की, और इस योजना को 2007 से 2012 के कार्यकाल में हम देख सकते हैं। इसे 9% की आर्थिक दर व 4% की कृषि विकास दर हासिल करना इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया था, और इस योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद में 19 दिसंबर 2007 को अनुमोदित किया गया था, और योजना में 9% की औसत वृद्धि दर के साथ ही अंतिम वर्ष 2011-12 में 10% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य थे हमारे, वो था तीव्रतम विकास के साथ अधिक सहित समृद्धि की दुतरफा रणनीति थी। निर्धनता अनुपात में सन 2007 तक 5% की 2012 तक 15% की कमी लाना था। कम से कम 11वीं योजना में होने वाली श्रम बल वृद्धि को उच्च गुणवत्ता युक्त रोजगार उपलब्ध कराना भी था। 2001 में 1 से 2011 तक के दशक में जनसंख्या समृद्धि की दशकीय वृद्धि दर को घटाकर 16.2% के स्तर पर लाना था। 11वीं योजना अवधि में साक्षरता दर को बढ़ाकर 75% लेकर आना था, और सन 2012 तक देश के सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल को सुनिश्चित कराना था। योजना अवधि में रोजगार के 7 करोड़ नए अवसर सृजित करना था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों कृषि की मौजूदा विकास दर 1.6% तक रखना भी रही इसके अंतर्गत। और इसके बाद विद्यार्थियों बात आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना की, जो इसका जिसमें कार्यकाल था 2012 से 2017 तक। राष्ट्रीय विकास परिषद की 27 दिसंबर 2012 को संपन्न बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति प्रदान की गई, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु तीव्र संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास था। इसके जो लक्ष्य रखे गए थे, वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 8% था, कृषि क्षेत्र में 4% और विनिर्माण क्षेत्र में 10% की औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। योजना अवधि में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसरों का सृजन करना था। योजना के अंत तक निर्धनता अनुपात से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत में पूर्व आकलन की तुलना में 10% बिंदु की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। योजना के अंत तक विद्यार्थियों देश में शिशु मृत्यु दर को 25 तथा मातृत्व मृत्यु दर को 1 प्रति 1000 जीवित जन्म तक लाना, और 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बाल लिंगानुपात को 950 करने का लक्ष्य रखा गया था। योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया, और योजना के अंत तक आधारित संरचना क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर जीडीपी के 9% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। योजना के अंत तक सभी गांवों में विद्युतीकरण की व्यवस्था करना लक्ष्य रखा गया, और योजना के अंत तक सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना था, और ग्रामीण क्षेत्रों में टेली डेंसिटी को बढ़ाकर 70% करने का लक्ष्य रखा गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे समक्ष 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो 2017 तक का जो हमारा लक्ष्य था, अब इसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं है, और अब जो योजना आयोग है अब वह नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, और ये पंचवर्षीय योजनाओं को अब समाप्त कर दिया गया है। तो विद्यार्थियों इसके साथ ही ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक आर्थिक विकास का मूल्यांकन और योजना का अनुपालन और उपलब्धियां। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।